हरि ओम। डॉक्टर सुरेश गुप्ता, राजकीय संस्कृत कॉलेज श्री माधोपुर। शास्त्री अंतिम वर्ष संस्कृत मांग में प्रथम प्रश्न पत्र। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। समुपस्थितानां अध्ययनरतानां सर्वेषां छात्राणां स्वागतं व्याहरामि। आप सभी का स्वागत। काचित् महामारी वर्तते, अतः नियमित कक्षाध्यापनं न भवति खलु। अतः छात्राणां हित साधनाय राज्य सर्वकारेण आदेशः प्रदत्तः। अतः राज्यादेशानुपालनायां ई कक्षा माध्यमेन पाठ्यक्रमः प्रचलति। कक्षाध्यापनं विषयाध्यापनं प्रचलति खलु। अहम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अध्ययनं कुर्मः। सर्वप्रथमं वयं पाठ्यक्रमं लिखामः। शास्त्री तृतीय वर्षे संस्कृत मांग में प्रथम प्रश्नपत्रे पाठ्यपुस्तकानि निर्धारितानि वर्तन्ते। अभिज्ञानशाकुन्तलं, शिशुपालवधं द्वितीय सर्गः, नाट्यशास्त्रं प्रथमाध्यायः, मेघदूतम् उत्तरमेघः, राजस्थानीय संस्कृत साहित्य इतिहासश्च। अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुंतलम्। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य, सभी दृश्य काव्यों में शाकुंतल में भी 7 अंकों में चौथा अंक सर्वश्रेष्ठ। उस चौथे अंक में भी 4 अंक बड़े महत्वपूर्ण, बड़े गर्मनीय। हम कस्यापि कार्य से प्रारंभे मंगलाचरणम ईशस्तुति ईश आराधनां क्रियते एव। यतो ही ग्रंथादौ ग्रंथमध्ये ग्रंथान्ते च मंगलाचरण आचरणीयम् इति शिष्टाचारः। महाभाष्यकारः कथयति मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। अर्थात किसी भी कार्य के प्रारंभ में, कार्य के मध्य में और कार्य जब संपन्न हो जावे तो हमें मंगलाचरण किया जाना चाहिए। मंगलाचरण क्यों करें? किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, उस कार्य के परिपूर्ण होने के लिए। ग्रंथों में मंगलाचरण क्यों किया जाता है? ग्रंथों में कार्य यह है कि शिष्य शिक्षार्थम, शिष्यों की शिक्षा के लिए, शिक्षक भी उससे शिक्षा लेवे, सीख लेवे कि वो भी किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवान का स्मरण करें ही करें। हम इसलिए कालिदास जी ने भी अपने काव्य को लिखते ही सबसे पहले सूत्रधार के माध्यम से मंगलाचरण किया है। देख ले मंगलाचरण पढ़ते हैं अपन। आप ध्यान दीजिए मंगलाचरण पर। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्ते श्रुति विषगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम्, यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरितियया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्न तनोभिरवतु वः ताभिराष्टाभिरीश। भगवान ईश, भगवान महेश, भगवान शिव आप सबकी रक्षा करें, आप सबका मंगल चले। वो कैसे भगवान शिव है? जो 8 मूर्तियों में दृष्टिगोचर हो। 8 मूर्तियाँ हम उनकी दिख रही हैं, सर्व जगत व्याप्त हैं। कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं? कह रखे हैं या सृष्टु आद्या सृष्टि
जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, उनकी जो प्रथम रचना है, सृष्टु विधाता जी की विधातु आद्या सृष्टि प्रथमा रचना जलमयी मूर्ति। विधि हुतम वहती, विधिना हुतम, विधि के द्वारा जो आहूत किया गया, जो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ की हुई सामग्री को जो वहती उस देवता तक ले जाता है, अग्नि रूप मूर्ति। या हवि, जो हवन सामग्री डाली जा रही है वो हवि सामग्री। या च होत्री, जो यज्ञ कर्त्री है, यज्ञ को करने वाली जो मूर्ति है वो भी भगवान शिव का ही रूप है। तो चार मूर्तियाँ ऊपर आ गई। सृष्टु आद्या सृष्टि जलमय मूर्ति, विधिहुतम वहती हवन सामग्री को ऊपर ले जाने वाली, देवताओं तक पहुंचाने वाली प्रापक अग्निमयी मूर्ति, हवि हवन सामग्री तीसरी, और या चौथी यजमान कर्त्री चौथी। फिर कहते हैं ये द्वे कालम विधत्त है, जो दोनों कालों को बनाते हैं, सूर्योदय और चंद्रोदय, दिन और रात, जिनके कारण बढ़ते हैं दो मूर्तियाँ, सूर्य स्वरूपा चंद्र स्वरूपा, दो मूर्तियाँ ये हैं। और ये एक मूर्ति है श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो सारे संसार में, जो सारे विश्व को, सारे संसार को व्याप्त करके, परिच्छिन्न करके स्थित है। कौन सी? और जो श्रुति विषय गुणा, श्रुति का जो विषय है, श्रुति कहते हैं कानों को, श्रुति का जो विषय है शब्द, वो शब्द है गुण जिस मूर्ति का, आकाश मूर्ति, आकाश मूर्ति। फिर यामाहु सर्वबीज प्रकृति, जो सभी प्रकृति की, सभी बीजों की प्रकृति है, आधार है, कारण है, पृथ्वीमयी मूर्ति। ये आप प्राणी प्राणवंत है, जिससे प्राणी प्राणवान है, जीवित है, वायु रूपी मूर्ति। पुनः पढ़ते हैं या सृष्टु आद्या सृष्टि जल रूप, विधि उत्तम वहती हवन सामग्री को उसे पहुँचाने वाली अग्नि मूर्ति, हवि स्वरूप तीसरी, या चहोत्री जो यज्ञ करती है चौथी मूर्ति, द्वे कालम विधत्त है, सूर्य और चंद्रमा दो मूर्तियाँ, या स्थिता व्याप्य विश्वम जो आकाश रूपी मूर्ति जो सारे संसार में व्याप्त है, यामाहु सर्वबीज प्रकृति जो सभी बीजों की प्रकृति है, आधार है, कारण है, पृथ्वीमयी मूर्ति। एवं ये आप प्राणी प्राणवंत है, जिससे प्राणी प्राणवान है, वायु रूप में पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, पांचों तो महाभूत आ गए। पांचों महाभूत के अलावा एक हवि आ गई, जो हवि को ले जाती है, हवि रूप मूर्ति। और या जो होत्री है, यज्ञ करती है, वो भी। और दो आगे सूर्य और चंद्रमा, इस तरह 8 मूर्तियाँ आ गई। तो प्रत्यक्षाभि प्रपन्न स्तन अवतुवि अष्टाभि ऋष, इन 8 मूर्तियों से युक्त जो सामने प्रत्यक्ष है, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इन 8 मूर्तियों से युक्त जो भगवान शिव हैं, ऐसे भगवान ईश, ऐसे 8 मूर्तियों से प्रपन्न युक्त अन्वित जो ईश है, वो वह अवतु आप सबकी रक्षा करे, आप सबका मंगल करे। इधानी में पढ़ा मैं, हम किन्हीं भी शब्दों की, कितने शब्द हैं इसमें, सृष्टि, सृष्टु, विधिहुतम, होत्री, किन्हीं भी शब्द हैं, आपको किन्हीं शब्दों की मान लीजिए वो आती है, व्युत्पत्ति आती हो, प्रकृति प्रत्यय आता हो, अब उसको बताने की चेष्टा करें। सृष्टि, सृज धातु की 3 प्रत्यय, प्रथम व्यक्ति का एक वचन सृष्टि। सृष्टु सृज धातु त्रिच प्रत्यय, सृष्टि, षष्टि का एक वचन का रूप सृष्टु। विधिहुतम, हु धातु से कर्ता प्रत्यय हुत, विधिना हुतम, विधिहुतम तृतीया तत्पुरुष समास। होत्री, हु धातु त्रिच प्रत्यय होत्री, स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय होत्री। स्थिता, स्था धातु कर्ता प्रत्यय स्थित, ताप लगा दिया स्थिता। विश्वम, विश्वम में नहीं है, विश्व शब्द है, बाकी व्याप्य विउपसर्ग पूर्वक आप धातु से कत्वा प्रत्यय, कत्वा के स्थान पर ल्यप, व्याप्य। आहु, ब्रु धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ब्रु धातु के स्थान पर आह आदेश।
आहु प्रकृति प्रपूर्वक कृ धातु कितने प्रत्यय है प्रकृति प्राणिन प्राण शब्द इन्हीं प्रत्यय प्राणिन शब्द तस्य प्रथमाया बहुवचने प्राणिन प्राणवंत प्राण धन मतुप प्राणवत प्रथमाया बहुवचने प्राणवंत प्रपन्न प्रपूर्वक पद धातु कथ प्रत्यय प्रपन्न। इस तरह हम किन्हीं भी शब्दों की प्रकृति बताने की कोशिश करेंगे। समास बताएंगे। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री म्रभणैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। 21 अक्षर है, 7 अक्षर पर यति है, स्रग्धरा छंद है। स्रग्धरा छंद बताएंगे, अलंकार आदि बताएंगे। इन सब से अपन जो है मंगल करेंगे। आज हम इसमें पढ़ते हैं, भगवान शिव की पुण्य स्तुति करते हैं। आप सबका शुभ हो, अच्छा दिन अपन चले, मंगल कामना। पुनः बोलते हैं अपन, आप सब बोलिए। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्त श्रुति विषगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्त प्रत्यक्षाभिप्रपन्न तनुभिरवतु व ताभिराष्टाभिरीश। जल रूप अग्नि रूप होत्री स्वरूपा सूर्य चंद्र रूपा आकाश रूपा पृथ्वी स्वरूपा वायु रूपा जय प्रत्यक्षाभि अष्टाभि मूर्ति भी प्रपन्न है, युक्त है। भगवान शिव है। युष्मान रक्षतु इति शम साधु। बंद करना था ना, बंद। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अहम डॉक्टर सुरेश गुप्ता, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय श्री माधोपुर से अत्र समागतानां समुपस्थितानां ज्येष्ठानां गरिष्ठानां विद्वज्जनानां छात्राणां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अद्य वयं शास्त्री तृतीय वर्षस्य संस्कृतवाङ्मयस्य प्रथम प्रश्नपत्रं पठिष्यामः। तत्र सर्वप्रथमं वयम् अस्मिन् पाठ्यक्रमे कानि पुस्तकानि निर्धारितानि सन्ति राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयेन इति पश्यामि। अस्मिन् पाठ्यक्रमे अभिज्ञानशाकुन्तलं, शिशुपालवधं, नाट्यशास्त्रं, मेघदूतस्य उत्तरमेघः एवं च राजस्थानीय संस्कृत साहित्य इतिहासः इति पाठ्यक्रमः निर्धारितो वर्तते। वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं पठिष्यामः। अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासस्य रचना वर्तते। कालिदासः कविकुलचूडामणि, कविकुलगुरु, सर्वमहान् कवि वर्तते।
इति इदानीमपि निश्चितं नास्ति यत् अस्य जन्म कुत्र अभवत्, कदा अभवत्, कानि पुस्तकानि अनेन लिखितानि, अस्य कति रचनाः वर्तन्ते इति विवादास्पदम्। परं तथापि बहुमान्यसिद्धान्तानुसारं वयम् एतदेव स्वीकुर्मः यत् यद्यपि केचन कथयन्ति वङ्गदेशीयोऽयम् अथवा उज्जैनवास्तव्य बङ्गालदेशीय इति विवादाः सन्ति, परम् अस्य ग्रन्थेषु उज्जयिनीनगरस्य मालवाप्रदेशस्य उज्जयिनस्य महाकालस्य भगवतः शिवस्य दर्शनवर्णनं दृष्ट्वा वयं स्वीकुर्मः अस्माकं मान्यतानुसारम् उज्जैनदेशवास्तव्यम्। एवमेव यद्यपि विदुषां मध्ये विवादाः तु वर्तन्ते एव। केचन कथयन्ति ईसापूर्व प्रथमशताब्द्याम्, अन्येषां मतानुसारं चतुर्थशताब्द्यां, षष्ठशताब्द्यां वा अस्य जन्म अभवत्। परं साक्ष्यानुसारं वयम् एतत् स्वीकुर्मः यत् ईसापूर्व प्रथमशताब्द्याम् अस्य महाकवेः जन्म अभवत् इत्यपि निश्चितं वर्तते। सर्वे वयं जानीमः एव यत् केचन कवयः काव्यकाराः एव वर्तन्ते, एवमेव अन्ये नाटककाराः एव सन्ति। परं कवेः प्रतिभारयं यत् अयं सफलतमः काव्यकारः महाकवि एवं च नाट्यकारोऽपि वर्तते। श्रव्यकाव्यापेक्षया दर्शनकाव्यस्य वैशिष्ट्यं सर्वे स्वीकुर्वन्ति एव। सर्वे कथयन्ति काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः, तत्र रम्या शकुन्तला। अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नामकरणं कथं, का कथा, कुतः अयं स्वीकृता इति बहु विचाराणि भवन्ति। परं वयं स्वीकुर्मः यत् महाभारतस्य आदिपर्वस्य शकुन्तलोपाख्यानात् कथेयं कविना गृहीता वर्तते। यद्यपि तत्रस्था या कथा वर्तते तां कथां गृहीत्वा अयं कवि नायकस्य धीरोदात्तत्ववर्णनतया तस्यां कथायां परिवर्तनानि कृतानि। महाभारते वर्णितायां कथायाम् उपाख्याने दूरभाषाशापस्य वर्णनं नास्ति, अत्र सा कथा संयोजिता। एवमेव तत्र शकुन्तला स्वयं परिचिनोति, स्वकीयं परिचयं ददाति। अस्मिन् नाटके वर्णितमस्ति यत् शकुन्तलां परिचयं न दत्त्वा तस्याः सखीभ्यां परिचयो दीयते। एवमेव वयमस्य नामकरणविषये किञ्चित् विचारयामः। अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अभिज्ञानम् अभिउपसर्गपूर्वक ज्ञा धातु लुट् प्रत्ययकरणेन कर्णादिकर्णयोश्च इति सूत्रेण लुट् प्रत्ययो जायते। अभिज्ञानम् इति शब्दः निष्पद्यते। एवमेव
शकुन्तलाम् अधिकृत्य कृतं नाटकं शाकुन्तलम् अभिज्ञान प्रधानं शाकुन्तलम् इति अभिज्ञानम्। अभिज्ञानस्य मुद्रिकाया चिह्नस्य यत् प्रधानं वर्तते अत्र शाकपार्थिवादीनां सिद्धेः उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानमिति वार्तिकेन प्रधानपदस्य लोपो जायते। अन्या अपि व्युत्पत्तयः विद्वद्भिः प्रदर्शिता वर्तते। अभिज्ञानप्रधानं नाटकम् अभिज्ञानेन स्मृता शकुन्तला, अभिज्ञानेन ज्ञाता शकुन्तला, अभिज्ञानं च शाकुन्तलं च ते अधिकृत्य कृतं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इत्यादयः बहवः व्युत्पत्तयः प्रदर्शिता वर्तते। एवं सामान्यरूपेण स्वीकुर्मः अभिज्ञानं च तत्शाकुन्तलं च अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अद्य वयं यद्यपि अस्य कथावस्तु पूर्वं जानीमः, परं स्वयं पठिष्यामः। अद्य तु वयमस्य मङ्गलाचरणमेव पठामः। पश्यन्तु महोदय, मङ्गलाचरणं लिखन्तु, स्वीकीयां उत्तरपुस्तिकासु लिखन्तु। या सृष्टिसृष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्त श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिराष्टाभिरीश। अत्र इति वयं सर्वत्र पश्यामः एव यत् कस्यापि कार्यस्य प्रारम्भे भगवते शरणं क्रियते। यतोहि ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलम् आचरणीयं। महाभाष्यकारः कथयति मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रसन्ति, शास्त्राणि च प्रसिद्धानि भवन्ति। अतः तस्य कार्यस्य प्रारब्धस्य कार्यस्य निर्विघ्नतया समाप्तिः स्यात्, प्रतिपूर्तिः स्यात्, समाजे तस्य महात्म्यं स्यात्। एतदर्थं मङ्गलाचरणं क्रियते। कविनापि अत्र कविः सैव आसीत्। तस्य काव्येषु बहुत्र अनेकेषु स्थलेषु भगवतः शिवस्य महिमा वर्णिता। कुमारसम्भवे महाकाव्येपि शिवस्य वैवाहिकं वर्णनं वर्तते। अन्यत्रापि शिवस्य महिमा वर्णिता वर्तते। अतः अत्र सर्वप्रथमम् अन्वयः क्रियते। या सृष्टु आद्या, सृष्टुः आद्या, सृष्टु या आद्या सृष्टि, सृष्टुः जगन्निर्मातुः विधातु ब्रह्मणः परमेश्वरस्य या आद्या सृष्टि, या प्रथमा रचना अर्थात जल रूपम। वहति विधिहुतं या, या विधिहुतं वहति, विधिना हुतं विधिहुतं, प्रक्रियानुसारं शास्त्र प्रक्रियानुसारं संपादितं। हवि आहुतिं या वहति नयति अग्निस्वरूपा। या हवि या च सामग्री वर्तते, आहुति वर्तते, सा हवि तृतीया रूपेण। एवमेव होत्री यजनकर्त्री, यजन संपादित्री या होत्री वर्तते। ये द्वे कालं विधत्त, द्वे कालं रात्रिं दिवं च, सूर्यः चंद्रमा च। श्रुति विषय गुणा, श्रुति कर्णः
तस्य विषय गुण शब्द है। शब्द गुणो यत्र वर्तते आकाश आकाश रूपा एवमेव या स्थिता व्याप्य विश्वम आकाश सर्वत्र वर्तते वह घटाकाशत्वेन पटाकाशत्वेन या आकाश रूपा मूर्ति समस्तं विश्वं व्याप्य परिच्छिन्न स्थिता वर्तते व्याप्ता वर्तते। यामाहु सर्वबीज प्रकृति या पृथ्वी रूपा मूर्ति सर्वबीज प्रकृति सर्वेषां बीजानां प्राणिनां जंतूनां प्रकृति वर्तते कारणं वर्तते। एवमेव यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्राणिनः सजीवा वर्तन्ते येन जीवन्ति वायुरूपा। एवमेव वयं पश्यामः प्रथमा जलरूपा, पुनः अग्निरूपा, पुनः हविरूपा, अग्रिमा होत्री यजमान स्वरूपा, सूर्यरूपा, चंद्ररूपा, आकाशरूपा, पृथ्वीरूपा, वायुरूपा च। एवं या अष्टामूर्तयः सन्ति अष्टामूर्तयः छिन्ना न सन्ति प्रत्यक्षः सर्वदृग्गोचरीभूता प्रत्यक्षा भी तनु भी प्रत्यक्षा भी या मूर्ति भी यह मूर्तियाँ सन्ति प्रत्यक्षा ता भी प्रत्यक्षा भी मूर्ति भी प्रपन्न है युक्त है स भगवान ईश महेश वह युष्मान युष्मान बहुत सर्वान् ये अत्र समुपस्थिता सन्ति ये माम आशीर्वादं ददति ये च अत्र पठन्ति ये इमं पश्यन्ति तान् सर्वान् भगवान् शिवः अवतु रक्षतु तेषां सर्वेषां रक्षां करोतु इति भगवतः शिवः सूत्रधारमाध्यमेन तत्र प्रार्थना करोति इति। अद्य तु वयम् इदमेव पश्यामः स्वयं पुनः पठिष्यामः। अस्तु।